नमस्कार। हाँ, आज हम एक खास किताब पर हुई चर्चा का निचोड़ लेके आए हैं। ये किताब है राजमोहन गांधी की अच्छा। इंडिया आफ्टर 1947 रिफ्लेक्शंस एंड रिकलेक्शंस। जैसा नाम से ही पता चलता है, आजादी के बाद का भारत, उस पर एक गहरा विचार विमर्श है ये। हाँ बिल्कुल। और हमारे पास जो स्रोत है वो इसी किताब की एक समीक्षा है। और लेखक राजमोहन गांधी वो महात्मा गांधी और सी राजगोपालाचारी के पोते हैं। अच्छा। तो जाहिर है उनको एक अलग ही नजरिया मिला हाँ। है ना, नैतिक भी और ऐतिहासिक भी। और वो चीज किताब में साफ दिखती है। हाँ, तो आइए देखते हैं कि ये किताब या ये समीक्षा क्या कहती है भारत के पिछले करीब 75 से ज्यादा सालों के सफर की, किन अहम बातों या कहें कि नैतिक दुविधाओं को ये सामने रखती है। ये कोई सीधी सादी हिस्ट्री की किताब नहीं है जैसा बताया गया है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये घटनाओं की कोई लिस्ट नहीं देती, बल्कि कुछ खास मुद्दे हैं, उनकी नब्ज पकड़ने की कोशिश है इसमें। जैसे शुरुआत होती है विभाजन से, उसके जख्मों से। विभाजन का दर्द वो तो है ही, फिर देश को आगे ले जाने की बात आई, नेहरू का विजन था। सही कहा। तो किताब उस शुरुआती नेहरूवादी नजरिए को देखती है, वो एक आधुनिक, एक सेक्युलर राष्ट्र बनाने की जो कोशिश थी। हाँ। और आज की राजनीति में उसकी क्या गूंज है, खासकर धर्मनिरपेक्षता पर जो आजकल इतनी बहस चलती है, उसके संदर्भ में। इसी तरह जाति का सवाल है, डॉक्टर अंबेडकर की भूमिका। हाँ, वो भी बहुत अहम है। और वो गांधी बनाम अंबेडकर की बहस, किताब उसे सिर्फ किताबी बहस नहीं मानती, बल्कि वो मानती है कि ये आजाद भारत की आत्मा को शक्ल देने वाली दो नैतिक दृष्टियों की टक्कर थी, और उसका असर तो आज भी हम देखते हैं। बिल्कुल, ये बहसें आज भी जिंदा हैं, सिर्फ इतिहास का हिस्सा नहीं। अच्छा, और किन चुनौतियों का जिक्र है? देखिए, किताब सांप्रदायिक तनाव जैसे मुद्दों पर भी बात करती है। हिंदुत्व विचारधारा का उभार, जो बाबरी मस्जिद का मसला था या हाल की NRC-CAA के मुद्दे, इन सबको भी उसी नजरिए से समझने की कोशिश है। फिर आर्थिक पहलू भी हैं, जैसे उदारीकरण हुआ लेकिन असमानता तो बनी रही, गहरी असमानता। हाँ, वो तो है। किसानों की दिक्कतें वो भी लगातार बनी हुई है, इन सब पर भी चिंतन है। और देश इतना विविध है, उससे जुड़ी चुनौतियां जैसे भाषा, क्षेत्र। हाँ बिल्कुल, क्षेत्रवाद का मुद्दा है, भाषा की राजनीति है, कश्मीर का वो पेचीदा मसला, और पूर्वोत्तर भारत की अपनी अलग चुनौतियां हैं। इन सबको भी किताब में जगह दी गई है। और आखिर में एक तरह का तुलनात्मक जायजा भी है, नेहरू से लेकर मोदी तक अलग अलग नेताओं के दौर का। अच्छा। और सवाल ये कि भाई राजनीतिक नैतिकता में क्या बदलाव आए हैं, कैसे आए हैं। तो मतलब कैनवस तो बहुत बड़ा है किताब का। हाँ। समीक्षा इसके अंदाज के बारे में या खूबियों के बारे में क्या कहती है? क्या ये बस फैक्ट्स की लिस्ट है? हमला नहीं है, और क्योंकि लेखक के अपने अनुभव भी इसमें शामिल है, तो एक प्रामाणिकता सी लगती है। लेकिन हर किताब की, हर नजरिए की कुछ सीमाएं भी तो होती होंगी। समीक्षा उस पर कुछ कहती है? हाँ, और समीक्षा ईमानदारी से उस पर भी बात करती है। जैसे क्योंकि ये घटनाओं को एक लाइन से नहीं बताती, तो शायद कुछ लोगों को लगे कि ये थोड़ी बिखरी हुई है। अच्छा। इसमें आंकड़ों पर जोर कम है, सोच विचार पर ज्यादा। और हो सकता है कुछ पाठकों को लगे कि ये गांधीवादी नजरिया आज के जमाने में थोड़ा शायद ज्यादा आदर्शवादी है। हाँ, ये मुमकिन है। तो ये समझना जरूरी है कि ये इतिहास और राजनीति को देखने का एक नजरिया है, अकेला या आखिरी नहीं। तो फिर कुल मिलाकर समीक्षा का आकलन क्या है? कैसी मानती है वो इस किताब को? समीक्षा इसे भारत के संघर्षों और उसकी उम्मीदों की एक बहुत ही परिपक्व, नैतिक आधार वाली और सोचने पर मजबूर करने वाली पड़ताल मानती है। और ये आज के समय के लिए खास तौर पर जरूरी है, क्योंकि ये अतीत को आज से जोड़ने में मदद करती है, खासकर आज के माहौल में। हाँ बिल्कुल, ये जो ध्रुवीकरण बढ़ रहा है, बिल्कुल, उस माहौल में ये और भी जरूरी हो जाती है। शायद इसीलिए रेटिंग भी अच्छी है, 5 में से 4.5 स्टार। किताब से एक लाइन जो समीक्षा ने उठाई है, वो मुझे बहुत दमदार लगी। वाह। भारत की सबसे बड़ी उपलब्धि 1947 से उसकी लोकतांत्रिक दृढ़ता रही है, लेकिन लोकतंत्र का अस्तित्व उसके स्वस्थ होने का संकेत नहीं देता। ये बात, ये अपने आप में बहुत कुछ कह जाती है। बिल्कुल, ये लाइन एक तरह से किताब का निचोड़ है कि ये सिर्फ राजनीतिक इतिहास नहीं, बल्कि भारत की जो भावनात्मक और नैतिक यात्रा रही है, उसका विश्लेषण है। और ये हमें याद दिलाती है कि लोकतंत्र का सिर्फ होना, चलते रहना, वो काफी नहीं है, उसका सेहतमंद होना ज्यादा जरूरी है। हाँ, और इसी सोच के साथ जाते जाते एक और विचार छोड़ जाते हैं। ये भी किताब की ही एक पंक्ति से जुड़ा है। हमने विभाजन में जानें गंवाई,
लेकिन हम नफरत की राजनीति में अपनी आत्मा लगातार खो रहे हैं। ये सवाल क्या आज भी उतना ही प्रासंगिक है? सोचने की बात है।